मुंबई में सीएनजी के दाम फिर बढ़े। मुंबई में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। सीएनजी की नई दर 86 रुपए प्रति किलो। पटना में राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़ने का नोटिस जारी। बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया। बंगाल में 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना 2027 की प्रक्रिया। अगले साल फरवरी के अंत तक चलेगा जनगणना अभियान। अमित शाह का बॉर्डर मिशन बीकानेर से शुरू। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा होगी और मजबूत। 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचे हटाने के निर्देश। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तेज। ओडिशा सरकार और सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर। समुद्री रास्ते से घुसपैठ की आशंका। दिल्ली में मुखर्जी नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। वीजा खत्म होने के बाद ही रह रहे थे। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हत्या से सनसनी। सिगरेट के विवाद में अरबाज की हत्या। विवाद के बीच युवक को मारा चाकू। दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्त में लिया। रायपुर की फैक्ट्री में भीषण आग। उर्ला पार के पास फैक्ट्री में आग। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ मौके पर। यूपी के फतेहपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश। मंदिर परिसर में मांस मिलने के मामले का खुलासा। सीसीटीवी में कुत्ता मांस लेकर जाता दिखा व्यक्ति। मथुरा के धार्मिक स्थल के पास कटे बकरे मिलने से हड़कंप। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में वायरल वीडियो से बढ़ी नाराजगी। भुवनेश्वर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कई मीटर तक सड़क पर घसीटती दिखी कार। कार में सवार पिता और बेटी बाल बालक। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के संभल में चुनावी रंजिश में बवाल। संभल में 2 गुटों के बीच जमकर पथराव। पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज करके जांच शुरू की। शिकागो में बैंक लूट के आरोपी का एनकाउंटर। एफबीआई स्वाट टीम ने घेराबंदी के बाद की कार्रवाई। मुठभेड़ में एक संदिग्ध ढेर कई अन्य गिरफ्तार हुए। 17 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बिजली और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोलकाता में बारिश और तूफान का कहर। 7 लोगों की मौत। पेड़ और दीवार गिरने से कई इलाकों में हादसे। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची मंत्री अग्निमित्रा पॉल। महाराष्ट्र एफडीए ने बाबा रामदेव की कंपनी दिव्या फार्मेसी की कई दवाएं जब्त की। भ्रामक दावे और झूठे विज्ञापन के आरोप। 73 लाख रुपए से अधिक की दवाएं जब्त। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरबिला और पति समर्थ को 5 दिन के रिमांड पर लिया। भोपाल कोर्ट ने दोनों के रिमांड मंजूर कर लिया। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को होगा। परीक्षा में एआई निगरानी और बायोमेट्रिक जैसी सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड का करीब 70 फीट लंबा हिस्सा गिरा, जिससे टीटी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस के पहुंचने से पहले हुआ। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई इलाके में घने बादल के कारण अंधेरा छाया नजर आया। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में तेज आंधी तूफान में कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मां, बेटी और बेटे की मलबे में दबे होने की आशंका। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर नक्सलियों से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सलियों के हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बिहार के किशनगंज में एनआईए की रेड। बिहार के किशनगंज में एनआईए ने छापेमारी करके एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पहले किशनगंज स्टेशन से 4 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिग्गज नेता प्रसेनजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबरन वसूली, अवैध संपत्ति जमा करने के लिए और पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तारी की। ईंधन बचत पर बाबा बागेश्वर के सवाल। बोले, त्याग सिर्फ जनता ही क्यों करे? सबसे ज्यादा ईंधन नेता बर्बाद करते हैं। नेताओं के चार्ज विमानों पर रोक लेते। राजौरी के दोरीमल जंगल में भारी फायरिंग। जंगल में ऑपरेशन शेरूमारी थे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी।
ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसा चला है। गोपीनाथपुर स्टेशन के पास टूटी क्रेन, 2 मालगाड़ियों पर गिरी भारी। हॉर्मुज में तनाव के कारण तेल मार्ग संकट गहराया। ईरानी कार्रवाई के बाद खाड़ी में खतरा बढ़ा। तेल टैंकर विवाद से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल। हॉर्मुज में ईरानी नौसेना की बड़ी कार्रवाई। अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर की गोलीबारी कार्रवाई के बाद हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और भी ज्यादा गहराया। ईरानी एयर डिफेंस ने केशम द्वीप के निकट माइक्रो ड्रोन किया तबाह। हवाई निगरानी के दौरान संदिग्ध ड्रोन पकड़ा गया। जवाबी कार्रवाई में ड्रोन को मार गिराया गया। स्कॉट बेसेंट का क्रिप्टो एसेट को लेकर बड़ा बयान। बोले यूएस ने जब्त किया ईरान से जुड़े $1 अरब के क्रिप्टो एसेट। अमेरिकी सेना का पूर्वी प्रशांत महासागर में जहाज पर हमलों में 3 लोगों की मौत की पुष्टि। समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। रूसी सैनिक ने ड्रोन हमले का वीडियो किया कैद। एक आत्मघाती ड्रोन हमले में ढेर हुआ। दूसरे ड्रोन को सैनिक ने निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन गिराने का किया दावा। MQ-9 रिपोर्ट को निशाना बनाने की कही बात। यमन क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका। ईरान ने रेल रास्ते से बढ़ाई तेल सप्लाई। चीन और पाकिस्तान में LPG सप्लाई में आई तेजी। फारस रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ियों की संख्या बढ़ी। किरियात शमोना में मिसाइल हमले का दावा। हिजबुल्लाह ने जायूनी बस्ती पर हमला करने की बात कही। उत्तरी इजराइल में तनाव और बढ़ने की आशंका। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। वाशिंगटन में द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ का बड़ा राजनीतिक संदेश। बोले संवाद से ज्यादा युद्धक क्षमता बढ़ाने की जरूरत। बर्डियांग्स के पास रूसी सैन्य ट्रक पर ड्रोन हमला। 2 कामिकाजे ड्रोन एक साथ साधा निशाना। एक ड्रोन को मार गिराने का दावा। दूसरा ट्रक से टकराया। कैलिफोर्निया के रिवरसाइड में भीषण आग से हड़कंप। अपार्टमेंट बिल्डिंग को आग ने पूरी तरह चपेट लिया। एहतियातन 2 इमारतों को खाली कराया गया। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान अपना उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ सकता है, जिसे वो देश भेजने की योजना में जुटा है। अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य युद्ध विराम को आगे बढ़ाना और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करना है। प्रस्तावित समझौते में हिजबुल्लाह इजराइल के बीच लड़ाई खत्म करने की बात शामिल, साथ ही क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की मांग। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिण लेबनान के नवातिया इलाके में आब्दा शहर में इजरायली ड्रोन हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। अप्रैल 2026 में वैश्विक एयर कार्गो मांग 4% बढ़ी। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण शिपिंग रूट बाधित रहे। क्षमता पर दबाव बना रहा। ईरान संघर्ष से शुरू हुआ पश्चिम एशिया संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा। इसके प्रभाव अगले कुछ तिमाहियों में और भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। कुवैत ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया। ड्रोन और मिसाइल अटैक की कड़ी निंदा की कुवैत। बोला संप्रभुता का खुला उल्लंघन।